दोस्तों अभी तक आप लोग यही सुनते आ रहे होंगे कि किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ एक बुढ़ा व्यक्ति ने, एक युवक ने रेप कर दिया। हमारे देश में जो बिटिया है सुरक्षित नहीं है, हमारे बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज का जो घटना है, ये घटना सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। महज 9 साल के बच्चे के साथ एक 36 साल की औरत जो शादीशुदा होती है, हर रोज उसके साथ अपना हवस का भूख मिटाती है, यानी कि उसके साथ रेप करती है। बच्चा का जब अचानक तबीयत खराब होने लगता है तो बच्चा जो है डॉक्टर के पास पहुंचता है। दूसरी चीज, उस बच्चे के साथ पिछले 9 महीने से लगातार यौन शोषण किया जा रहा था। उस बच्चे के साथ जो 36 साल की औरत थी, हर रोज रेप करती थी, हर रोज उसके साथ संबंध बनाती, जिसकी वजह से बच्चे का जो दिमागी हालत भी जो था वो भी खराब हो चुका था। और ये दोस्तों, बच्चा जो है किसी से घर में क्यों नहीं बताता है और आखिर इस घटना का खुलासा कैसे होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को समझते हैं और जानते हैं। नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी को स्वागत करता हूं स्टोरी बाई ज्वाला यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, जो आज की ये सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ केरल प्रदेश का है। केरल का एक जिला लगता है एर्नाकुलम। उसी जिले के अंतर्गत एक थाना आता है, चेलारी थाना। उसी थाना के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है जहाँ पे कि शनिवार का दिन होता है, दोपहर का करीब 2-3 बज रहा होता है। उसी टाइम में डॉक्टर के पास काफी सारा मरीजों का भीड़ लगा रहता है और डॉक्टर जो है अपने मरीज को एक एक करके इलाज करता है, दवा देता है। उसी बीच में एक 8 से 9 साल का बच्चा उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर सोचता है कि इनमें जो महिलाएं आई हैं इसी के साथ हो सकता है कि ये बच्चा है। लेकिन बच्चा जो है कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर करता है। लेकिन डॉक्टर इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि जो बच्चा है अकेला आया है। और हालांकि जो बच्चा है अंदर बाहर इस वजह से कर रहा था कि यहाँ से भीड़ खत्म हो और डॉक्टर साहब जब अकेले हों तो उनसे मैं कुछ बात करूं। करीब घंटा 2 घंटा बीत जाता है। उसके बाद जो डॉक्टर साहब हैं वो खाली होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब सोच रहे होते हैं कि जो बच्चा आया है किसी महिला के साथ आया है। लेकिन वो लड़का जो था अकेला गया हुआ था डॉक्टर के पास। और जब सारे भीड़ खत्म हो जाता है, सारे रोगी वहां से चले जाते हैं, तब जो बच्चा होता है डॉक्टर साहब के पास खड़ा हो जाता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तकलीफ है। तो जो बच्चा होता है दोस्तों वो बताता है कि डॉक्टर साहब हमें चोट लग गया है, हमें पट्टी करवाना है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि कहाँ पे चोट लगा है, क्योंकि बॉडी पे कहीं पे दाग निशान नहीं दिखता है। तो डॉक्टर साहब ये बात पूछते हैं कि बताओ चोट कहाँ पे लगा है। तो जो बच्चा है अपना पैंट को उतारते हुए, डरते हुए उतारता है। तो डॉक्टर साहब जो देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो चोट था वो कोई चोट लगा हुआ नहीं था, वो नाखून या कुछ का ऐसा स्केच का दाग था, जिसके देख के डॉक्टर साहब हैरान हो जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं कि ये चोट कैसे तुम्हें लगा, ये तो चोट है नहीं। तो फिर बच्चा बताता है कि नहीं डॉक्टर साहब, ये हमें चोट ही लगा है, साइकिल चला रहे थे उसी वक्त ये चोट लग गया है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं, ये साइकिल का चोट नहीं है, तुम्हारा शरीर पे कोई नाखून से वार किया है। तुम बताओ सच सच कि किसी बच्चे के साथ लड़ाई हुआ है या तुम्हारे साथ कोई गलत किया है या तुम्हारे साथ कुछ हादसा हुआ है। क्योंकि सच बताओगे तभी तुम्हारा हम ट्रीटमेंट करेंगे, तभी तुम्हारा हम पट्टी करेंगे। फिर बच्चा जो है डॉक्टर साहब को बोलता है, क्योंकि 9 साल का बच्चा होता है, 9 से 10 साल का, तो एक मजाकिया अंदाज में बोलता है कि आपकी डॉक्टरी की कसम, अगर आप किसी से नहीं बताओगे तो मैं आपको सारी सच्चाई को बताऊंगा। फिर डॉक्टर साहब जो होते हैं दोस्तों बोलते हैं कि मैं किसी से नहीं बताऊंगा, तुम बताओ तो सही कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। फिर जो दोस्तों वो बच्चा होता है वो बताता है कि डॉक्टर साहब, जो हमारे पास की जो आंटी है जिनके पास जो ट्यूशन पढ़ाती है, उन्हीं के पास हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, और वो हमारे साथ कुछ गलत करती है और कई महीनों से गलत कर रही है। जब फर्स्ट टाइम गलत की थी तो मैं डर गया था, और उसके लिए जब मैं बाद में फिर मना कर दिया तो उसने हमको धमकी देने लगी कि अगर तुम मना करोगे, अगर तुम नहीं आओगे, पुलिस को कंप्लेन कर देंगे, तुम्हारे घर वाले को बोल देंगे, तुमको बहुत ज़्यादा पिटवाएंगे, जेल भेजवा देंगे। फिर डर की वजह से जैसे वो मैम बोलती थी वैसे मैं
करते आ गया। हमारे साथ करीब 8 से 9 महीने से ऐसी मैम करती है। फिर डॉक्टर साहब इतना बात सुनकर बच्चे को हैरान हो जाते हैं। उसके बाद फिर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद सारी घटना को बताता है डॉक्टर। उसके बाद जो बच्चा का जो फैमिली मेंबर होता है, माता पिता को कॉल करके बुलाया जाता है, सारी घटना को समझने की कोशिश किया जाता है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर वाले जो होते हैं वो बच्चे को लेके जाते हैं। बच्चे का जांच होता है तो पता चलता है कि बच्चा जो है कैंसर पीड़ित है और इसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, इसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है। बच्चे का जो माता पिता होता है वो बोलता है कि कुछ दिन पहले बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसका व्यवहार में, बात विचार में थोड़ा सा अंतर दिख रहा था, बहुत गुमसुम सा रह रहा था। तो हम लोग सोचते थे कि ये बीमार चल रहा है, इस वजह से इसको ऐसे कर रहा है, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि इसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। फिर जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर वाले जो होते हैं पुलिस को भी कॉल करते हैं। पुलिस घटना स्थल पे पहुंचता है और सारी जांच पड़ताल की जाती है और पुलिस जो है अपना जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि जो 36 साल की औरत जो थी, जो एक पेशे से ट्यूशन पढ़ाती थी, वो इस बच्चे के साथ पिछले 8 से 9 महीने से लगातार इसके साथ रेप कर रही है। दोस्तों, ऐसे कहानी 2-4 हमेशा मिल ही जाता है, लेकिन कुछ ही ऐसे कहानी होता है जो कि सामने निकल के आता है। क्योंकि जो महिला से रिलेटेड कहानी होता है वो तो सुर्खियों में आ जाता है, लेकिन जब जहाँ पुरुष की बात आता है, जहाँ लड़कों का बात आता है, वहाँ पे कहानी को दबा दिया जाता है। वो कहानी ऊपर होता ही नहीं है, वो कहानी पब्लिकली पहुँच ही नहीं पाता है। फिर जो दोस्तों पुलिस जो होता है, इस सारे घटना को जांच पड़ताल करने के बाद जो लेडीज होती है उसके ऊपर, उस महिला के ऊपर पोक्सो एक्ट धारा के तहत मुकदमा दर्ज करती है। उस महिला को अभी फिलहाल जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल फोन दे रहे हैं या आपका बच्चा मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है तो उससे प्यार मोहब्बत से उसके अंदर की भावनाओं को जानने की, परखने की कोशिश करें। अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें कि आखिर आपके बच्चे के साथ कोई हादसा तो नहीं हो रहा है, कोई आपके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है, या आपका जो बच्चा है किसी गलत चीज का शिकार तो नहीं हो रहा है। अगर आप अपना बच्चे को मोबाइल फोन दे रहे हैं तो मोबाइल फोन पे भी आप सख्त निगरानी बना के रखें कि आपका बच्चा कहीं गलत प्लेटफॉर्म पे तो नहीं जा रहा है, आपका बच्चा जो है मोबाइल को सही से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि आप गार्जियन हैं तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि अपने बच्चे को हर तरह से निगरानी रखें। दोस्तों, इस घटना में जो महिला के ऊपर केस दर्ज हुआ है, जो FIR दर्ज हुआ है, इस घटना के बारे में आप अपना राय क्या देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि जो एक लड़का अगर लड़की के साथ रेप करता है तो उसको जो सजा मिलता है वही सजा सेम इस औरत के साथ होना चाहिए, ताकि फिर भविष्य में ऐसे औरत किसी बच्चे को अपना शिकार ना बना सके। वैसे औरत के अंदर भी एक डर बने जिसके वजह से कभी भी गलत कदम ना उठाए, गलत काम ना करे, मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति को न दिल दुखाना था, न ठेस पहुंचाना था, बस इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सचेत, सावधान, सतर्क करना था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस महिला के साथ क्या करना चाहिए इसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं कोई अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।